हेलो। तो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो इस वीडियो में हम लोग ब्रायोफाइट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ब्रायोफाइट के बारे में पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू हमारा जो नीट का सिलेबस है। तो हम एनसीईआरटी से डिस्कस करेंगे कि ब्रायोफाइट में क्या होता है, उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं। ठीक है, तो वो डिटेल पढ़ेंगे हम। अच्छा, अभी जो हमारा चल रहा है वो 3rd चैप्टर चल रहा है एनसीईआरटी का, जिसका नाम है प्लांट किंगडम। उसमें एल्गी हम पढ़ चुके हैं। तो एल्गी की जो वीडियो है वो इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, तो आप जाकर वो देख सकते हो। ठीक है, और बाकी हम जो है अभी आज इसमें तो सिर्फ ब्रायोफाइट पढ़ेंगे। अगली वाली में हम टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पर पढ़ाएंगे आपको अच्छे से डिटेल में। तो आपको अगर नहीं समझ आएगा कहीं कुछ भी, तो आप लोग वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं इंस्टाग्राम चैनल का लिंक डाल दूँगी इसी वीडियो के नीचे। तो आप इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं अभी आज का लेक्चर। तो जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और ऐसी वीडियोस देखे जा रहे हैं, तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ही हम लोग मोटिवेट होते हैं और ऐसे ही नई नई वीडियोस आपको मिलती रहेंगी और जल्द से जल्द आपका सिलेबस कंप्लीट करने में हमको भी हेल्प होगी। तो आप जल्दी से चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करो ताकि वो लोग भी देख सकें और पढ़ सकें। ठीक है, तो अभी ब्रायोफाइट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ब्रायोफाइट जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से आया है। ठीक है, ग्रीक वर्ड है एक ब्रॉन। ठीक है, उससे आया है। तो आपके जो ब्रायोफाइट्स थे वो बेयर रॉक्स, बेयर सॉइल, उस पर ग्रो करते हैं। ठीक है, एज अ प्लांट। तो पुराने टाइम में उसको ग्रीक में ब्रॉन बोला जाता था, तो वहीं से फिर ब्रायोफाइट वर्ड वहाँ से आया है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या है, मतलब टाइप्स। तो मॉसेस और लीवर वॉट जो होता है वो ब्रायोफाइट होता है। इसके साथ एक हॉर्न वॉट भी होता है, पर वो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो आपके सिलेबस में क्या है, मॉसेस और लीवर वॉट। अच्छा, ये मिलते कहाँ पर है, ये मॉइस्ट शेडेड एरिया में मिलते हैं। ठीक है, ब्रायोफाइट जो होता है उनको एम्फीबियन बोला जाता है प्लांट किंगडम का। क्यों? क्योंकि इनको लैंड और वाटर दोनों की ज़रूरत होती है। ये ग्रो तो करते हैं लैंड पे, पर इनको अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ब्रायोफाइट जो होता है उनको बोला जाता है एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, क्योंकि ये सॉइल पर रहते हैं और डिपेंड किस पे होते हैं, वाटर पे होते हैं। किसके लिए? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, मेनली ये डैम्प, ह्यूमिड और शेडेड एरिया जो होता है वहाँ पर मिलेंगे आपको। और ये सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स और सॉइल पे के अंदर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्यों? क्योंकि ये ग्रो हो जाते हैं बेयर रॉक पे और सॉइल पे। ठीक है, उसके बाद ये जो होता है एल्गी से ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड होता है, मतलब इनकी एक बॉडी होती है, प्लांट बॉडी होती है। ठीक है, एल्गी की नहीं होती है। ये दो तरह के हो सकते हैं, एक तो ये थैलस लाइक होता है। ठीक है, और एक प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट टाइप होता है। ठीक है, सीधे खड़े हुए मिलेंगे आपको जैसे प्लांट होता है। ठीक है, नहीं तो थैलस जैसे होंगे फैले हुए ज़मीन पर। तो ये क्या होता है, सबस्ट्रेटम से अटैच होता है। सबस्ट्रेटम बेस होता है जिससे कोई भी प्लांट अटैच होता है, तो उससे ये अटैच किससे होता है, रूट लाइक स्ट्रक्चर से अटैच होते हैं, जिसको राइजॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, इसकी ट्रू रूट, ट्रू लीफ और ट्रू स्टेम नहीं होती है। तो इसके क्या होता है, रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये असली के लीफ, स्टेम और रूट नहीं होते हैं, ये रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, और जो आपका सबस्ट्रेटम होता है, जो राइजॉइड्स होते हैं, वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, प्लांट पे डिपेंड करता है। उसके बाद ब्रायोफाइट जो होता है वो हैप्लॉइड होता है। ठीक है, ये गैमेट प्रोड्यूस करता है, जिसको गैमेटोफाइट बोलते हैं। और ब्रायोफाइट जो होता है वो एक हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है और ये गैमेट्स प्रोड्यूस करता है फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो गैमेट्स होते हैं वो भी हैप्लॉइड होते हैं। तो इसके अंदर दो तरह के गैमेट्स होते हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स। तो मेल गैमेट्स जो होता है, मेल सेक्स ऑर्गन जो होता है उसको बोलते हैं एंथ्रीडियम, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होता है उसको बोलते हैं आर्चिगोनियम। ठीक है, तो जो आपका एंथ्रीडियम है वो बाईफ्लैजिलेटेड आर्थिजॉइड्स प्रोड्यूस करता है। क्यों? क्योंकि वाटर के अंदर होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और जो ओवा होता है वो मूव नहीं करता है। ठीक है, तो इसलिए जो आपका
आर्थियोसॉइड्स हैं, उन्हें क्योंकि मूव करना है, फ्लोट करना है वाटर के अंदर, इसलिए उनके अंदर फ्लैजेला होता है। ठीक है, फ्लैजेला मूवमेंट प्रोवाइड करता है ताकि फ्यूजन हो सके। ठीक है, उसके बाद है आपका जो आर्किगोनियम होता है वो फ्लास्क शेप होता है। ठीक है, और वो एक सिंगल एग प्रोड्यूस करता है जिसको वाटर के अंदर रिलीज़ कर दिया जाता है, और जब आर्थियोजॉइड्स जो होते हैं वो आर्चिगोनियम के कांटेक्ट में आते हैं तो वो फ्यूज़ होकर बनाते हैं जाइगोट। ठीक है, जाइगोट जो होता है वो डिप्लॉयड होता है, फिर रिडक्शन डिवीजन में ना जाके पहले स्पोर्स बनाता है। ठीक है, तो उस टाइम पे मल्टी सेलुलर बॉडी जो होती है उसको स्पोरोफाइट बोलते हैं। तो स्पोरोफाइट बना के, स्पोरोफाइट भी आपकी डिप्लॉयड प्लांट बॉडी होती है, तो स्पोरोफाइट के अंदर आपका रिडक्शन डिवीजन होके वो बनाता है स्पोर्स। ठीक है, और स्पोर्स के अंदर माइटोसिस होके वो दोबारा से बना देता है आपका गैमेटोफाइट। ठीक है, तो ऐसी ये साइकिल चलती रहती है। अभी हम आगे नीचे समझाते हैं आपको कि कैसे कैसे ये प्रोड्यूस होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है। ठीक है, गैमेट जो होता है वो हैप्लॉइड होता है और वो मेल और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो मेल वाले को एंथ्रीडियम बोलते हैं और फीमेल वाले को आर्चिगोनियम बोलते हैं। तो एंथ्रीडियम क्या करता है, एंथ्रोजॉइड्स प्रोड्यूस करता है, और आर्किगोनियम सिंगल एग प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया। अब हम जो साइकिल चल रही है ना, हैप्लॉइड से डिप्लॉयड, डिप्लॉयड से हैप्लॉइड, वो पढ़ेंगे कि चल क्या रहा है। ठीक है, तो आपके जो गैमेटोफाइट होता है, गैमेटोफाइट, ठीक है, वो गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो वो गैमेट, ये हैप्लॉइड होता है। ठीक है, माइटोसिस होता है इसमें, उससे गैमेट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, गैमेट भी हैप्लॉइड होता है। ठीक है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होती है यहाँ पे। ठीक है, फर्टिलाइजेशन से क्या प्रोड्यूस होता है, जाइगोट। ठीक है, जो कि डिप्लॉयड होता है। ठीक है, इसके अंदर माइटोसिस होगी और एक मल्टी सेलुलर प्लांट बॉडी बनाएगा जिसको स्पोरोफाइट बोलते हैं। ठीक है, स्पोरोफाइट मल्टी सेलुलर होता है। इस स्पोरोफाइट के अंदर मियोसिस होगी। ठीक है, रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं जिसको, और ये बनाएगा स्पोर्स। स्पोर्स जो होता है आपके वो हैप्लॉइड होता है, स्पोरोफाइट भी डिप्लॉयड होता है। ठीक है, फिर स्पोर्स जो होता है, स्पोर्स के अंदर हो जाएगी माइटोसिस। ठीक है, स्पोर के अंदर माइटोसिस होकर वो दोबारा से गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये माइटोसिस के बाद हैप्लॉइड गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करता है। तो ऐसी ये साइकिल चलती रहती है। ठीक है, ये साइकिल ब्रायोफाइट की है। समझ आ गया आपको? इसमें कोई भी डाउट होगा तो आपको नीचे कमेंट करके पूछना है। ठीक है, अगर कुछ भी कहीं पे भी समझ नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछोगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन है, कोई मॉड्यूल का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो भी आप वो कमेंट करके नीचे पूछोगे। और अभी कुछ टाइम में हम क्या करेंगे, एक लाइव सेशन ले लेंगे जिसके अंदर एक डाउट क्लास टाइप, जिसमें मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी और आप करेंगे उसके आंसर। ठीक है, तो अभी 1-2 दिन में मैं डाल दूँगी आपको। ठीक है, पोस्ट के किस टाइम पर क्लास होने वाली है, और उसके बाद आप वो ज्वाइन करके अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो और मेरे क्वेश्चंस के आंसर करने हैं आपको वहाँ पे। ठीक है, एक टेस्ट टाइप है वो, तो आप लोग ज्वाइन करोगे उसको। ठीक है, ये सुड़ पे नहीं जाना। ठीक है, अभी थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है तो सबको ही हो रहा होगा थोड़ा थोड़ा फीवर, तो ये कोल्ड है थोड़ा बहुत मौसम की वजह से, हल्का फुल्का। ये समझ आ गया? तो ब्रायोफाइट्स हमारे लिए किस लिए इम्पॉर्टेंट है, तो हम पहले उसके बारे में जानेंगे कि वो हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ब्रायोफाइट जो होता है उनकी लिटिल इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस होती है। ठीक है, ब्रायोफाइट के अंदर, ब्रायोफाइट का एग्जांपल है मॉस। ठीक है, तो मॉस क्या काम करता है, मॉस जो होता है वो हर्बेशियस मैमल्स, बर्ड्स और जो बाकी एनिमल्स हैं उनके लिए बहुत यूज़फुल होता है। ठीक है, एज अ फूड हम दे सकते हैं उनको। जैसे एक स्पीशीज़ है स्फैग्नम। ठीक है, वो एक तरह का मॉस है जिसको पीट मॉस भी बोला जाता है। ठीक है, पीट लिखा है ना, ये पीट मॉस स्फैग्नम को बोला जाता है। ठीक है, इनका क्या होता है, इनको हम यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल। ठीक है, पैकिंग मटेरियल की तरह, ट्रांसशिपमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है इसलिए। ठीक है, तो इसलिए इसको हम यूज़ करते हैं। मॉसेस जो होते हैं, ठीक है, उन्होंने क्या बनाया था, मॉसेस अलॉन्ग विद द लाइकन आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज रॉक।
ठीक है। ये क्या करते हैं, लाइकन के साथ मिलकर रॉक्स के ऊपर ग्रो करेंगे और रॉक्स को ये तोड़ के उनसे सॉइल बनाते हैं, मतलब छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देंगे, तो इसलिए बोला है कॉलोनाइज रॉक। ठीक है। इनकी ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होती है। जो आपका मॉसेस होता है ये डैम्प ह्यूमिड एरिया में ग्रो करता है और ये बिल्कुल ऐसे ग्रो कर जाता है जैसे सॉइल के ऊपर कारपेट होगा। ठीक है, ग्रीन कलर का कारपेट जैसा ऐसा ग्रो करता है। तो जब आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा दूर तक जैसे ग्रीन कलर का कारपेट बिछा हुआ है। तो मॉसेस जो होती है वो डेंस मैट की तरह होते हैं जो सॉइल पे ग्रो करते हैं या फिर रॉक्स पे ग्रो करते हैं, और दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। ठीक है, तो ये सॉइल इरोजन को रोकता है। क्यों? क्योंकि ये सॉइल को होल्ड करके रखेंगे। अब सॉइल पे ग्रो करेंगे तो सॉइल को होल्ड करेंगे। ठीक है, तो इम्पैक्ट ऑफ रेन मतलब जब बारिश होती है तो सॉइल उसके साथ पानी के साथ बह के ना निकल जाए, उस चीज़ को रोक लेता है ये। ठीक है। ब्रायोफाइट के दो एग्जाम्पल है, लीवरवॉट और मॉसेस। ठीक है, हॉर्नवॉट भी है आपके, पर वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम ये दो ही पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस के अंदर है। तो लीवरवॉट का एग्जाम्पल है मार्केंशिया। तो लीवरवॉट कहाँ मिलेगा? जहाँ ब्रायोफाइट मिलते कहाँ पर हैं, या तो वुड्स पे होंगे, ठीक है, या मार्शी एरिया में होंगे, डैम सॉइल, इन सब के ऊपर मिलेंगे, बार्क ऑफ ट्री पे मिल सकते हैं। ये क्या होता है, इसका थैलस जो होता है वो डॉर्सिवेंट्रल होता है, मतलब स्टेम लाइक थैलस होता है, उस पर ऐसे लीव लगी हुई होती है, लीव लाइक स्ट्रक्चर होता है मार्केंशिया। तो ये एक मार्केंशिया, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे ये एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पर लगी हुई होती है। ठीक है, इसको आप रो बोल सकते हो, ठीक है, या स्टेम बोल सकते हो। ठीक है, इस पर ये लीव जैसा स्ट्रक्चर लगा हुआ होता है मार्केंशिया। बोला भी है इन्होंने कि एंड क्लोजली अप्रेस टू द सबस्ट्रेट द लीफी मेम्ब्रेन हैव टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस एंड टू रोज। ठीक है, तो ऐसे टू रोज में होती है, एक रो ये रही, एक रो ये रही। ठीक है, तो टू रोज के ऊपर ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर लगे हुए होता है। अच्छा, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, ये ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कैसे करेगा? तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो दो तरीके से करता है, एक करता है फ्रेगमेंटेशन से, दूसरा उसके ऊपर एक गैमा कप्स होता है। ठीक है, तो उससे प्रोड्यूस करता है। एग्जाम उससे देखेंगे, डायग्राम से पढ़ाता है ये। तो ये है आपका मार्केंशिया का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये तो आपकी फीमेल बॉडी है। ठीक है, ये आपकी फीमेल थैलस है और ये वाला मेल थैलस है। ठीक है, जो इन्होंने डायग्राम बनाया हुआ एनसीईआरटी वालों ने। तो जो N3DO4 होता है इसमें ये क्या करता है, इसके ऊपर यहाँ पर ऐसे स्ट्रक्चर होता है, इसमें ऐसे फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो इनके अंदर क्या बनता है, एंथ्रोजॉइड्स बनते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर एंथ्रोजॉइड्स बनेंगे, बहुत सारे एंथ्रोजॉइड्स बनते हैं इसमें, छोटे छोटे ऐसे बनते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये ब्रेक हो जाता है और ये सारे एंथ्रोजॉइड्स जो होते हैं वो वाटर के अंदर रिलीज हो जाते हैं और फिर ये कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे यहाँ पर आर्किगोनियम में। ठीक है, मतलब इसके अंदर एक एग होता है, उससे जाके क्या करेंगे, ये फर्टिलाइजेशन करेंगे। ठीक है, और फिर वो जाइगोट बनेगा और फिर जाइगोट में आपका माइटोसिस होती है और उससे स्पोरोफाइट बनता है। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे चलता रहता है। उसके बाद है आपका, ये तो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। उसके बाद आपका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बोला है फ्रेगमेंटेशन से होता है और दूसरा किससे होता है, गैमा कप से। ठीक है, तो ये गैमा कप्स होते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर छोटी छोटी गामा बर्ड्स बनती हैं। ठीक है, इन कप्स के अंदर, और जो गैमा बर्ड्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो इससे निकल के जहाँ पे भी जाके अटैच होंगी वहाँ पर नया ये मार्केंशिया बना देंगी। ठीक है, तो इसके अंदर गैमा कप्स के अंदर क्या बनती है, गैमा बर्ड्स बनती हैं। ठीक है, और गैमा बर्ड्स जहाँ पर भी जाएंगी वहाँ पे जहाँ पे भी जाके गिरेंगी, मतलब रॉक पे या सॉइल पे, वहीं पे से बना लेंगी अपना न्यू स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके अंदर राइजॉइड्स होते हैं, तो जो राइजॉइड्स मार्केंशिया के होते हैं वो कैसे होता है, वो होते हैं आपके यूनिसेलुलर। ठीक है, बाकी जो आपके मॉसेस होते हैं उनके जो राइजॉइड्स होते हैं वो होते हैं मल्टी सेलुलर। ठीक है, तो इनके तो यूनिसेलुलर होता है। क्या काम करते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करता है। ठीक है, ये ट्रू रूट्स नहीं होती हैं, ये रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और ये ट्रू लीफ नहीं होती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं करना। ठीक है, कहीं लीफ स्टेम ऐसी चीज़ें मत लिख के आना, अगर लिखना है तो लिखो लीफ लाइक, स्टेम लाइक, रूट लाइक। ठीक है,
उसके बाद ये गैमा कप्स जो होते हैं वो दोनों थैलस पे होता है, मेल फीमेल दोनों पे होंगे, ठीक है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसी वजह से नहीं हो पा रहा है तो वो एसेक्सुअली ग्रो करने लग जाएगा, ठीक है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो फ्रेगमेंटेशन से भी ग्रो कर सकता है और गैमा कप में गैमा बर्ड्स बना के भी ग्रो कर सकता है, ठीक है, पर ये ग्रो करता है। तो चलो पहले नीचे का पढ़ लेते हैं। हाँ, तो ये पढ़ लिया था हमने, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होता है, तो फ्रेगमेंटेशन से इसका जो थैलस है उसके फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं और फिर वो हर फ्रेगमेंट नए मार्केंशिया के अंदर ग्रो कर जाता है, ठीक है। फॉर्मेशन इसमें क्या होता है, गैमा होता है, ठीक है। एक सिंगल कप जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसको गैमा कप बोलते हैं, ठीक है। वो ग्रीन होता है, मल्टीसेलुलर होता है, उसके अंदर एसेक्सुअल बर्ड्स बनती हैं, ठीक है। जो ईच बर्ड होती है वो अपना थैलस बनाती है। और अगर प्लॉइडी पूछी जाए तो गैमा कप कैसे होता है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है गैमा कप, ठीक है। गैमा जो होते हैं वो ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड है विच डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टेबल कॉल्ड गैमा कप्स, ठीक है। उसके अंदर और जो उसके अंदर गैमा बर्ड्स बनती है वो हर गैमा बर्ड अपना नया थैलस बनाएगी। गैमा जो होता है वो डिटैच हो जाता है अपनी प्लांट बॉडी से और कहीं और नई जगह जाके वहाँ पे गिरता है और वहाँ पे नया इंडिविजुअल बनाता है, मतलब नया मार्केंशिया बनाएगा। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बता रहे हैं, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस होता है इसमें अलग अलग थैलस पे, ठीक है। और उसमें फिर फर्टिलाइजेशन होती है, जो एंथ्रोजॉइड्स होते हैं उनको रिलीज़ कर दिया जाता है वाटर के अंदर और वो आर्किगोनियम में जाके वहाँ पे जो एग होता है उसको फर्टिलाइज करता है और उसके बाद नया मार्केंशिया बनाता है, ठीक है। वो कैसे बनेगा, तो आपका पहले बनता है जाइगोट फर्टिलाइजेशन से जो कि डिप्लॉयड होता है, फिर उसके अंदर माइटोसिस होती है जिसकी वजह से क्या बनता है, स्पोरोफाइट बनता है। स्पोरोफाइट एक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, जो कैसा होता है उसका एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे ये मान लीजिए आपका थैलस है, ठीक है, इस पर ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा ऐसा, ठीक है। तो ये तो आपका कैप्सूल होता है, इसके अंदर स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। स्पोर्स किससे बनेंगे, स्पोर्स बनते हैं आपके मियोसिस से, ठीक है। इसके अंदर स्पोर्स बनेंगे और मियोसिस से बनेंगे, ठीक है। स्पोर्स मियोसिस से बनता है। तो स्पोर्स कैसे होता है, स्पोर होता है आपके हैप्लॉइड, जबकि पूरा स्पोरोफाइट कैसा होता है, स्पोरोफाइट होता है आपका डिप्लॉइड, ठीक है। तो इसको वो करा गया है, डिवाइड किया गया पार्ट्स में। तो ऊपर वाला जो बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है ये कैप्सूल होता है, ठीक है। ये सीटा होता है जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसको बोलते हैं फुट, ठीक है। जो बिल्कुल नीचे वाला पार्ट है ये वाला, ये है फुट। और जिससे अटैच होता है वो सबस्ट्रेटम होता है या फिर आपका जो बॉडी होती है, ठीक है, प्लांट की मार्केंशिया की जो बॉडी होती है उससे अटैच होता है। तो इसके अंदर जो स्पोर्स बनते हैं तो ये हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं आपके, और उसके बाद ये ब्रेक होने के बाद सारे हैप्लॉइड स्पोर्स जो होते हैं वो बाहर आ जाते हैं और ये हैप्लॉइड स्पोर्स क्या करते हैं, स्पोर्स जो होता है उसमें माइटोसिस दोबारा होती है और फिर वो गैमेटोफाइट बनाता है, ठीक है। जो गैमेटोफाइट होता है आपके वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है, मेल अलग फीमेल अलग। उसके बाद ये भी यही बोल रहे हैं कि स्पोरोफाइट जो होता है वो फुट सीटा कैप्सूल में डिफ्रेंशिएट होता है। उसके बाद उसमें मियोसिस होती है स्पोरोफाइट में, जो जिसकी वजह से स्पोर्स बनते हैं कैप्सूल के अंदर और वो जर्मिनेट हो जाते हैं फ्री लिविंग गैमेटोफाइट में, ठीक है। तो स्पोर्स के अंदर माइटोसिस होती है, फिर वो गैमेटोफाइट में डेवलप करते हैं। उसके बाद आपका दूसरा एग्जाम्पल क्या हो गया, मॉसिस। अच्छा, इसका एक एग्जाम्पल रह गया है, पहले एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी में पढ़ाया जाता था, उसका नाम था रिका, ठीक है। अब ये नहीं है, ठीक है, अब नहीं पढ़ाया जाता, अब इसको हटा दिया एनसीईआरटी से, पर कभी आ जाए इसलिए लिख दिया यहाँ पे नाम। फिर आपका मॉसिस है, तो मॉसिस जो होता है वो थोड़ी से एडवांस होता है, लिवरवॉर्ट से थोड़ा सा एडवांस होता है। तो मॉसिस क्या होता है, इसमें जो इसकी प्रीडोमिनेंट लाइफ साइकिल की स्टेज होती है, ठीक है, मतलब गैमेटोफाइट इसकी मेन स्टेज होती है। ऊपर वाले में भी जो स्पोरोफाइट होता है, ठीक है, स्पोरोफाइट जो आपका बन रहा था वो डिपेंड होता है गैमेटोफाइट पे, ठीक है। अगर जाइगोट ही नहीं बनेगा तो स्पोर्स कैसे बनेंगे, ठीक है। तो स्पोरोफाइट जो होता है वो डिपेंड होता है गैमेटोफाइट पे, ठीक है। उसके बाद आपका ये भी गैमेटोफाइट पे डिपेंड होता है और इसके अंदर स्टेज
दो स्टेज होती है। पहली स्टेज होती है प्रोटोनीमा स्टेज। तो इसमें ऐसा होता है कि जो आपका स्पोर्स बन रहे थे ना, वो स्पोर्स क्या बना लेते हैं, प्रोटोनीमा बना लेता है। प्रोटोनीमा फ्री लिविंग होता है, ठीक है। और इसके ऊपर क्या होता है, लेटरल बर्ड्स कुछ इसके ऊपर ग्रो कर जाती हैं, और हर बर्ड जो होती है वो एक लीफी स्टेज बना लेती है, ठीक है। ये प्रोटोनीमा के अंदर होता है। तो ये अर्लियर स्टेज होती है प्रोटोनीमा की, जिसमें फ्री लिविंग प्रोटोनीमा होती है, और जब उस पर बर्ड्स बन जाती है तो उसको लेट प्रोटोनीमा बोलेंगे, ठीक है। मतलब वो बाद में बनती है उसके स्टेज के। तो ये डायरेक्टली डेवलप होता है स्पोर्स से, ठीक है। ये क्रीपिंग होता है, मतलब फैलने वाला होता है, ग्रीन होता है, ब्रांच्ड होता है, ठीक है। इसके अंदर भी फिलामेंटा स्टेज होती है, ठीक है। ये थोड़ा सा ऐसे इरेक्ट टाइप का होता है आपके मॉसेस, ठीक है, जैसे प्लांट बॉडी होती है बिल्कुल वैसा होता है, ठीक है। इसकी जो सेकंड स्टेज होती है वो लीफी स्टेज होती है, मतलब उसमें इसके साइड में लीव्स निकल आएंगी, और वो स्पायरली अरेंज होती हैं लीव्स। लाओ दिखाते हैं डायग्राम में, ठीक है। ये है, ठीक है, ये आपका मॉस है। तो इसके अंदर क्या बोल रहा है कि ये इसकी लेटरल स्टेज है, जो बनाई हुई है ना, ये वाली लेटरल स्टेज है इसकी। तो इसके अंदर जो इसकी लेटरल स्टेज थी उसमें क्या होता है, ये लीव्स बनती हैं, और लीव्स जो होती है वो स्पायरली अरेंज होती हैं, और इसके एक उस पर तो फीमेल गैमेट होगा लीफ पे, एक पे मेल गैमेट होगा, ठीक है। और इनकी लीफ के ऊपर क्या बनता है, फिर एक लीफ के ऊपर जो इस पर फीमेल गैमेट है उसमें एग बनेगा, और जिस पे मेल गैमेट है उसमें एंथ्रोजॉइड्स बनेंगे। तो फिर वो क्या करता है, वो इधर से ट्रांसफ़र करता है, या फिर इसके जो बराबर वाला होता है, ठीक है, उस पे जाके ये ट्रांसफ़र करेंगे एंथ्रोजॉइड्स को। तो ये वाटर में रिलीज़ हो जाता है, फिर वाटर से ही ये क्या करता है, फ्लोट करके दूसरे जो आपका मॉस होता है उसके तरफ जाएंगे, और वहाँ जाके फर्टिलाइजेशन करेंगे। पर इसकी जो लीव्स होती हैं उसके ऊपर मेल और फीमेल गैमेट प्रेजेंट होता है। अच्छा, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला ये स्पोरोफाइट वाला स्ट्रक्चर है, कैप्सूल सीटा, और यहाँ पे जो होता है ये नीचे सबसे नीचे ये फुट है इसका, ठीक है। ये जो लीव्स होती है ये स्पायरली अरेंज्ड होती हैं, और इसके जो राइजोइड्स होते हैं ये वाले मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है। ये मेन एक्सिस है, इस पर निकले हुए हैं, ये बिल्कुल प्लांट लाइक बॉडी है, ठीक है, जैसे प्लांट होता है नॉर्मल, और ये इरेक्ट होता है, सीधा खड़ा हुआ होता है। उसके बाद चलते हैं, तो ये स्पायरली अरेंज होती है। फिर ये सॉइल पे कैसे अटैच होते हैं, ये रूट लाइक स्ट्रक्चर से अटैच होते हैं। रूट लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, राइजॉइड्स होता है। तो राइजॉइड्स जो होते हैं वो ब्रांच होते हैं और मल्टी सेलुलर होता है इसमें, ठीक है। लिवर वॉट में यूनिसेलुलर थे सिर्फ ऐसे, इसमें क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसमें बहुत सारे सेल्स के ये बने हुए होते हैं, ठीक है। ये मल्टी सेलुलर है। उसके बाद इसके अंदर क्या होता है, वेजिटेटिव, ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली चीज़ हो गई। अब इसके अंदर क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किससे होती है, फ्रेगमेंटेशन से और बडिंग से होती है, ठीक है। सेकेंडरी प्रोटोनीमा स्टेज होती है उसमें बडिंग भी होती है। अब उसका मतलब ऐसा बर्ड जैसे निकलेगी, फिर वो टूट के गिर जाएगी, फिर वो जहाँ पे भी गिरेगी वहाँ से एक नया मॉस को वो बनाएगी। उसके बाद है आपका जो आपके सेक्स ऑर्गन होता है, एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया, वो कहाँ बनते हैं, एपिक्स पे, लीफ शूट की एपिक्स पे बनते हैं। जो आपके लीफ लाइक स्ट्रक्चर थे उसके बिल्कुल नोक के ऊपर बनते हैं, ठीक है। और उसमें क्या होता है, फिर फर्टिलाइजेशन जब हो जाती है तो उससे जाइगोट बनता है, फिर वही जाइगोट के अंदर माइटोसिस होती है तो स्पोरोफाइट बनता है। स्पोरोफाइट के अंदर मियोसिस होती है, इसकी वजह से स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। पर जो स्पोरोफाइट मॉस का होता है वो लीवर से ज़्यादा इलेबोरेट होता है, मतलब उस थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होता है उससे, ठीक है। और काफ़ी मतलब थोड़ा इलेबोरेट का मतलब होता है थोड़ी एडवांस स्टेज होती है, लंबा भी होता है और थोड़ा अच्छा सा डेवलप्ड भी होता है। तो मॉसिस इज़ मोर इलेबोरेट दैन द लीवर वॉट। कैप्सूल जो होता है इसमें, इसके भी कैप्सूल में स्पोर्स होता है। स्पोर्स जो होते हैं वो मियोसिस से बनते हैं, और जो स्पोर्स डिस्पर्सल का जो मैकेनिज्म होता है, ठीक है, वो थोड़ा इसका एडवांस होता है, इलेबोरेटेड होता है लीवर वॉट के कंपैरिजन में। एग्जाम्पल क्या है इसका, फ्यूनेरिया है, पॉलीट्राइकम है, स्फेग्नम है, ठीक है। ये सब मॉसिस का एग्जाम्पल है। अब जो हमारा बाकी का पार्ट है, मतलब जो टेरिडोफाइट वाला पार्ट है, ठीक है। टेरिडोफाइट जो है वो हम अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। अगर इसमें अभी भी कोई आपका डाउट रह गया है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं,
और इसमें वीडियो में नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में अपने इंस्टाग्राम चैनल है उसका भी लिंक डाल दूँगी, तो अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो वहाँ पे भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ो ब्रायोफाइट को, कहीं पे भी कोई भी डाउट आता है या कुछ चीज़ नहीं समझ आई हो तो पूछो। ठीक है, तो हम मिलते हैं फिर, आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइट। तब तक के लिए बाय। अब आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरी वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करो, खुद भी पढ़ो, दूसरों को भी हेल्प करो। ठीक है, और अच्छे से पढ़ के अपना नीट का एग्ज़ाम निकालिए, क्रैक करिए नीट। बाय बाय।